यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण देखो क्या होता है। मुख से जो निकलती है ध्वनि, मुख से जब हम बोलते हैं तो एक सार्थक जो ध्वनि निकलती है उसे ही वर्ण कहा जाता है। मुख, इसका परिभाषा ये होगा कि मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला। वर्णों का समूह यानी जो स्वर और व्यंजन होते हैं, जो उनके समूह पूरे को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो मूल संख्या 44 होती है, कुल संख्या पूरी 52 होती है वर्णमाला में। इसका वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है: उच्चारण स्थान और वायु संवेग तारतम्य। तो आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें से आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं? देखो, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनका उच्चारण करते समय कम लगता है, इसे हम स्वर कहते हैं। इसे हम मात्रा भी कह सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 इसकी संख्या होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर है और ये मात्राएं भी है जो व्यंजनों में लगाई जाती है। तो अब स्वर के भेद देखो। स्वर के 4 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुप्त स्वर। तो पहले ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर क्या है? जो जिन स्वरों में बोलते समय सबसे कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री। छोटा उ, ए, री। ये मूल स्वर है, चारों ह्रस्व स्वर। और इसमें से ए जो स्वर है ह्रस्व का, वो सहित स्वर के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि ए स्वर सभी व्यंजनों में प्रयुक्त होता है, सभी व्यंजनों में लगाया जाता है, नहीं तो इसकी उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजनों का उच्चारण हम केवल नहीं कर सकते हैं, ए स्वर को लगाने से ही व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। तो दूसरा देखो, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व से 2 गुना समय जिसमें ज़्यादा लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 3 होते हैं: आ, बड़ी, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर, जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी जो 2 स्वर वर्ण से बनकर बने होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 होती है। ए और प्लस ई से मिलकर बना होता है और ओ ए प्लस ऊ से मिलकर बना होता है। इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। चौथा है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। कौन से होते हैं? देखो, ओम, ओम एक ऐसी संख्या वाला होता है जिसे संगीत में प्रयुक्त किया जाता है। इन प्लुप्त स्वरूप का प्रयोग प्रायकर संगीत में ही किया जाता है। अंग और ए ने ही स्वर है, ने ही ये व्यंजन होते हैं। इसे अयोग वाहे कहा जाता है। अंग को अनुस्वार, ए को विसर्ग कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।